हेलो क्लास 8। तो जैसा कि आपका पीपीटी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और रिवीजन तो हम लोग अब इसी वीडियो के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग को घर बैठे एग्ज़ाम देना है तो कभी भी ये मत कहना, मन में सोचना कि घर पे बैठ के देना है, टीचर तो देख नहीं रहे, पेरेंट्स देख नहीं रहे, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हर समय रहते नहीं आपके पास। तो आप लोग चीटिंग करने लगना, अपने मन से करना, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम अपने खुद को इवेलुएट करने के लिए होता है कि कितना हमको प्रिपेयर है, कितना नहीं प्रिपेयर है, ठीक है। तो अगर हम लोग चीटिंग करते हैं तो टीचर के साथ नहीं, पेरेंट्स के साथ नहीं, खुद अपने आप के साथ हम लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो चीटिंग करना बहुत गलत बात है। तो लोग चीटिंग मत करना, आप लोग अपने मन से करना, ठीक है। और बहुत ही छोटा एग्ज़ाम होता है पीपीटी, आपको पता ही है 20 मार्क्स का होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें भी आपको चीटिंग करना पड़े तो बेकार है आपका पढ़ना। तो इसको इसलिए सजेशन मेरा यही है कि आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा, एक कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, ठीक है। इस रिवीजन वीडियो के थ्रू आप उसको वीडियो देखिए और जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उस हिसाब से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। ऑनेस्टली आप एग्ज़ाम दीजिए, अपने खुद के साथ आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 20 मार्क्स का आपका है और हमको पता है आपको लॉकडाउन की वजह से उतना चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया है। 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 से कौन कौन से एक्सरसाइज आएंगे ये बता देते हैं। ए से एमसीक्यूज हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। डी डी और ई, डी और ई एक्सरसाइज, ठीक है। गिव रीजन्स, और जो ई होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। तो क्वेश्चन इन वन वर्ड वाला या वन वर्ड या सेंटेंस जो होता है, ये वाले क्वेश्चन, इस 4 से क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। चैप्टर 2 से एमसीक्यूज, तो इन दोनों एमसीक्यूज से मिला के 5 क्वेश्चन देंगे 2.5 मार्क्स का। बी फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये बी और ये वाले बी मिला के 5 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, 5 मार्क्स का, और ये 2.5 मार्क्स का, ठीक है। और फिर ये डी और ई इसका भी रहेगा। चैप्टर 2 में एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दिया हुआ है। चैप्टर 2 में ई और एफ, ई मतलब पैटर्न्स को कंप्लीट करना है, तो ई वाला भी और एफ भी। तो बाकी 5 और 2.5 हो गया, 7.5 हो गया। 5 मार्क्स का कीवर्ड बनाएंगे दोनों चैप्टर मिला करके। कीवर्ड सारे छोटे दिए हुए हैं बुक में, ठीक है। कोई भी कीवर्ड्स लेंदी नहीं है कि हम उसको सॉल्व करें। तो 5 मार्क्स का कीवर्ड है 5, 5, 10, और बचा जो 7.5 मार्क्स बनाना हमको, तो ये डी ई एफ और इसका डी ई, इनको मिला के बनाएंगे। तो आपको इतना छोटा सा सिलेबस प्रिपेयर करना है। 5 कीवर्ड्स पूछेंगे हम दोनों चैप्टर मिला करके, सब कीवर्ड छोटा दिया हुआ है, इसको हम छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बस डिफिनीशन कीवर्ड जो हमको थोड़ा सा लेंदी लगा है वो है वैक्सीन का। तो वैक्सीन का डिफिनीशन कीवर्ड का छोटा कर देते हैं। बाकी इसको वीडियो पास करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। पहले थोड़ा पास कर लेना, एक नाम क्लीन कर चुके। और वैक्सीन का हम कीवर्ड छोटा कर देते हैं, वैक्सीन थोड़ा लेंदी दिया हुआ है। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन जो होते हैं वो या तो किल्ड या फिर वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, जिनको बॉडी के अंदर जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बुक में दिया है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ वीकेंड आर किल्ड डिजीज काजिंग माइक्रोब्स दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी, इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो इसको हम छोटा कर देते हैं, वैक्सीन का डिफिनीशन।
और किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म taken inside body to improve immunity is called vaccine. ठीक है, तो वैक्सीन का डिफिनीशन हो गया, उतना भी छोटा नहीं हुआ, लेकिन इससे छोटा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैक्सीन जो है हम लेते हैं इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और ये किल्ड या वीकेंड क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो किल्ड हुए रहेंगे या फिर कमज़ोर हो जाते हैं, वीक कर देते हैं, उनको इतना वीक कर देते हैं कि वो डिजीज़ काज ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या तो किल्ड या फिर वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या कहते हैं जो डिजीज़ काज नहीं कर सकते। ठीक है, जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम समझेगा कि कोई एंटीजन आ गया, फिर उसके खिलाफ क्या बनाता है, वो एंटीबॉडी उसको किल करता है। ठीक है, तो ये हो गया वैक्सीन का डिफिनीशन। तो इतना सब हो गया आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो इससे पहले हमको अपना पुराना वाला चीज़ें रिवाइज करना होगा ताकि हम उस चीज़ों को समझ सकें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें उस वीडियो में भी हम देंगे ताकि बैलेंस करना सिखाएं, उसमें भी रिपीट करेंगे कि कैसे फार्मूला बनाते हैं। हम इस वीडियो में भी कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा फार्मूला बनाना सिखाना, थोड़ा सा क्या कहते हैं कैसे आता है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, क्या है चीज़ें, ये सब इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग वीडियो को। ये वैक्सीन का डिफिनीशन नोट कर लेना। हमको पता है पीरियोडिक टेबल, अभी आप क्लास 8 में पहुंच चुके हो, तो आपके पास एक पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। 10 या 20 रुपीज़ का आता है, एकदम कलर्ड प्रिंटेड, एकदम लॉन्ग फॉर्म में बड़ा सा। ठीक है, तो एक पीरियोडिक टेबल परचेस कर लेना। और पीरियोडिक टेबल में तुम देखोगे टोटल 180 एलिमेंट्स के बारे में दिया होगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो होते हैं 118 एलिमेंट्स, इनसे मिल करके हमारा पूरा बॉडी, हम ये पूरा सॉइल अर्थ, ये वाटर बॉडीज जितने भी होंगे, एयर, ठीक है, इस यूनिवर्स में अधिकतर जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो इन्हीं एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है, ये एलिमेंट इतने छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आई। हम उनको STM यानी स्कैनिंग ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप, उसके हेल्प से देखना पड़ जाता है। ठीक है, जब ये एटम पास में होते हैं, बहुत पास में होते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे, तो हम जो देखते हैं सोडियम मेटल, एल्युमिनियम मेटल, आयरन, वो एक्चुअल में हम लोग बहुत सारे मेटल एटम्स का, बहुत सारे एलिमेंट का कम्बिनेशन देखते हैं, ग्रुप देखते हैं। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट को देखना पॉसिबल नहीं है इन नेक्ड आई से। हम उसको किसी बहुत ही हाई पावर माइक्रोस्कोप STM से देखते हैं, स्कैनिंग ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप, ऐसे और भी है। तो हम समझते हैं ज़रा, जब इससे मिल के पूरा का पूरा ये यूनिवर्स बना हुआ है, तो इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो 118 एलिमेंट्स है ना, इसमें से अधिकतर मेटल्स है, सबसे ज़्यादा मेटल्स है। अब पीरियोडिक टेबल जब मिलेगा आपको, जब परचेस करना, देखना उसमें एक ऐसे बना होगा, कुछ इस तरह से इसका हल्का सा फॉर्मेट होगा। ठीक है, ये भी मेटल्स है, ये भी मेटल्स है, नीचे वाला भी जो नीचे 2 ग्रुप बना है वो भी मेटल्स होता है। इसमें भी एक ऐसे एलिमेंट का गया है, 7 एलिमेंट का, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, इनके इधर मेटल्स होते हैं और इधर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। यानी सबसे ज़्यादा कुछ है तो मेटल्स है पूरे 118 एलिमेंट्स में, और नॉन मेटल इस साइड होते हैं। इसी नॉन मेटल्स में कुछ ऐसे एलिमेंट का ग्रुप है, ठीक है, जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है,
तो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, मेटलाइड्स हैं। मेटल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नॉन मेटल्स निगेटिव चार्ज, और मेटलाइड की अपनी अलग प्रॉपर्टी ही है। ये नॉन मेटल के जैसे होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये मेटल की तरह बिहेव भी करता है। तो ये मेटलाइड को किनारे कर देते हैं। तो यानी कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स जो हैं, ये आपस में जब कंबाइन करेंगे, क्योंकि प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज यानी कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन करके अलग अलग तरह के मतलब कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये ही एलिमेंट पॉजिटिव वाले और निगेटिव वाले आपस में अलग अलग तरीके से जुड़ के, ठीक है, बहुत तरह के इस कंपाउंड बनाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं जो इस अर्थ पे अवेलेबल है। हम लोग की पूरी बॉडी बन गया है, प्लांट्स बनते हैं, सॉइल है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, सब कुछ इन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, बन जाता है। और भी होते हैं जो शेयरिंग से बनाते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इसको यही जानो कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले के बारे में, ठीक है। तो हम कुछ पॉजिटिव चार्ज के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, कुछ निगेटिव चार्ज लिख लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि निगेटिव चार्ज वाले कुछ ग्रुप में जब आते हैं एलिमेंट, तब उन पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है, उसको भी लिख लेते हैं, ताकि ये हमारे पास रहेगा तो हम आसानी से फार्मूला बना सकते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम उसका ग्रुप यहाँ पे लिख देते हैं, तो उसको नोट कर लेना। सबसे पहले निगेटिव चार्ज का ही बनाते हैं। H पे 1 माइनस अगर है, इसको हाइड्राइड कहेंगे। फ्लोरीन F पे 1 माइनस, इसको फ्लोराइड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। F पे लेकिन माइनस लग जाएगा, इनका नाम चेंज होता है, फ्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। Cl पे 1 माइनस होता है, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। ब्रोमीन पे 1 माइनस होता है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, ठीक है। आयोडाइड, इस पे 1 माइनस से क्या बोलेंगे, इसको आयोडाइड, ठीक है। OH पे 1 माइनस, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर हाइड्रोक्साइड हो गया, O पे अगर 2 माइनस है तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड। अगर सल्फर पे 2 माइनस है, इसको बोलेंगे सल्फाइड, ठीक है। अगर SO3 पे 2 माइनस है, इसको बोलेंगे सल्फाइड। और अगर SO4 पे 2 माइनस है, इसको बोलेंगे सल्फेट। अगर N पे 3 माइनस है, इसको बोलेंगे नाइट्राइड, DE लास्ट में होगा। अगर NO2 पे 1 माइनस है, इसको बोलेंगे नाइट्राइट। NO3 पे 1 माइनस है, इसको बोलेंगे नाइट्रेट। फास्फोरस P पे 3 माइनस होता है, इसको बोलते हैं फास्फाइड। PO3 पे 3 माइनस, इसको बोलेंगे फॉस्फाइड। PO4 पे 3 माइनस, इसको बोलेंगे फॉस्फेट। CO3 पे 2 माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोनेट।
HCO3 पे 1 माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कैपिटल C कैपिटल N, अगर उस पर 1 माइनस है उसको बोलते हैं साइनाइड। अगर CH3COO पे 1 माइनस है इसको बोलते हैं एसीटेट। तो ये 20 लिखे हैं, भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपका जितना यूज है 10th तक उतना चल जाएगा, एक्स्ट्रा थोड़ा 2-4 एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स हो गए, इनको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बारे में अब लिखेंगे। ठीक है, अभी पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में। सोडियम Na पे 1 प्लस, पोटेशियम K पे 1 प्लस, कैल्शियम Ca पे 2 प्लस, मैग्नीशियम Mg पे 2 प्लस, एल्यूमिनियम Al पे 3 प्लस, जिंक Zn पे 2 प्लस, Fe पे 2 प्लस होता है, इसको हम फेरस कहते हैं। और Fe पे अगर 3 प्लस होता है इसको हम फेरिक बोलते हैं। Fe मतलब आयरन है। ठीक है, एक सेकेंड, आयरन है दोनों, लेकिन आयरन है, लेकिन एक को फेरस कहते हैं और एक को फेरिक कहते हैं। फेरस तब कहते हैं जब Fe पे 2 प्लस हो, फेरिक तब कहते हैं जब Fe पे 3 प्लस हो। लेड Pb पे 2 प्लस, कॉपर में भी 2 है, एक क्यूप्रस है CuProus क्यूप्रस है, और एक है कॉपर में क्यूप्रिक। अगर Cu पे 1 प्लस है तो क्यूप्रस, और Cu पे 2 प्लस है तो क्यूप्रिक। ठीक है, सिल्वर Ag पे 1 प्लस, बेरियम Ba पे 2 प्लस। इसके अलावा एक अमोनियम लिखते हैं, अमोनियम ये होता है NH4 पे 1 प्लस। ठीक है, हो सकता है क्योंकि मेटल्स बहुत ज़्यादा, अभी हम देखे थे 118 में तो बहुत सारे मेटल ही थे, सबको नहीं लिख सकते, जो ज़्यादा यूज में होते हैं उनको लिख रहे हैं। तो ये मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज बताया हुआ है कि किस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप वीडियो पॉज करके आप ये पूरा नोट कर लेना। ठीक है, और आपको जितना भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज लिखवाए हैं उसको अच्छे से मेमोराइज करना, लर्न करना। ठीक है, हम यहाँ पे अभी 3 फार्मूला को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, और जो भी फंसेगा आपको पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि सर ये फार्मूला है और ये उसका नाम है, देखिए सही है कि नहीं है। कभी भी हम कोई फार्मूला देखते हैं तो प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में। सोडियम सल्फेट, तुम टेबल से देखना, सोडियम यानी कि Na पे 1 प्लस होता है, टेबल से देख लेना। सल्फेट यानी SO4 पे 2 माइनस होता है। ठीक है, फार्मूला जब बनता है इसके ऊपर जो चार्ज लिखा है उसको वैलेंसी बोलते हैं। सोडियम की वैलेंसी 1 है, +1।
और सल्फेट की वैलेंसी 2 है, यानी कि 2 माइनस। तो वैलेंसी एक्सचेंज होता है, 2 यहाँ आएगा और 1 यहाँ जाएगा, यानी सोडियम सल्फेट का क्या है 2 और SO4 ये +1 है, 1 यहाँ पे आएगा तो 1 हम लिखते नहीं हैं, यानी फार्मूला क्या बन जाएगा Na2SO4। हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना है फार्मूला, मैग्नीशियम टेबल से देखना Mg पे 2+ होता है, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH पे 1- होता है। हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फार्मूला लिखना है, तो ये 2 यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ आएगा, 1 हम लिखते नहीं है, यानी Mg के आगे 1 आ रहा है लेकिन 1 लिखेंगे नहीं। अब बचा OH, अब ये 2 आएगा यहाँ पे। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट हो साथ में ना, जैसे ऑक्सीजन का सिंबल है और ये हाइड्रोजन का सिंबल है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। एक से ज़्यादा एलिमेंट का सिंबल हो तो क्या लगाते हैं ब्रैकेट, तो OH है ब्रैकेट लग जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ रहा है। अब कहेंगे यहाँ पे क्यों नहीं ब्रैकेट लगाए हैं, क्योंकि ब्रैकेट लगाने के बाद भी हमको 1 ही लिखते हैं ना, और 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए SO4 को हम ब्रैकेट में ऐसे हम 1 नहीं लिखते हैं, तो 1 लिखते ही नहीं है, तो ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एल्युमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला देखते हैं, तो तुम टेबल से देखना, Al पे 3+ होता है और कार्बोनेट यानी CO3 पे 2- होता है। अब ये 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ जाएगा, यानी Al के आगे 2 आएगा और CO3 जब लिखेंगे, अभी देखेंगे यहाँ पे C कार्बन का सिंबल है, O ऑक्सीजन का सिंबल है। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट का सिंबल हो देन वी अप्लाई ब्रैकेट, और ये जो 3 है एल्युमिनियम का अब यहाँ आ जाएगा, यानी क्या हो गया फिर एल्युमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला Al2CO3 होल थ्राइस। पढ़ते कैसे हैं, पढ़ेंगे Al2CO3 होल थ्राइस, ठीक है। तो Al2CO3 होल थ्राइस यानी एल्युमिनियम कार्बोनेट बनेगा। इस तरीके से आप फार्मूले का प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई मेटल पॉजिटिव चार्ज ले लेना, एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों को मिला के फार्मूला बनाना। तो ये आप प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम उस वीडियो में भी आपको एक बार फार्मूला बना के समझाएंगे, तभी केमिकल प्रॉपर्टी समझाएंगे, ठीक है। तो वो अच्छे से समझ में आए, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना, फार्मूला बनाने की प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट हो हमसे क्लियर कर लेना, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।